Assalamu alaikum, sir. My name is Ayah Guru. My class ID, my student ID is 12665. Sir, this is our home page. इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ड्रोन की पिक्चर दी है। फर्स्ट मिलिट्री ड्रोन, सेकंड कंज्यूमर ड्रोन और थर्ड हमारी ऑटो पायलट कार है और फोर्थ है हमारा मार्स रोवर, हमारे मिशंस। और सर ये हमारे जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो दिए थे और ये एक वीडियो हमारा अबाउट का पेज है। सर अबाउट में हमने शुरू में बताया हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शन थोड़ी छोटी बहुत दी हुई है। और सर ये इसमें हमने ड्रोन्स की टाइप्स डिफाइन की हैं। ड्रोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, ड्रोन 14 टाइप्स हमने दी हुई हैं इसमें। और मार्स रोवर्स के बारे में बताया हुआ है। व्हीकल्स जो ऑटो पायलट चलती हैं विदाउट ड्राइवर, इसमें हम सिर्फ गूगल के थ्रू लोकेशन दे देते हैं मैप के थ्रू और वो ऑटो चलती है। और स्पेस एक्स लॉन्च व्हीकल है। SpaceX manufacture launch vehicles to operate its launch provider service and execute its various exploration goals. SpaceX currently manufacture and operates the Falcon 9। और ये हमारे थोड़े सर हमने फुटर दिया हुआ है जिसमें हम फेसबुक और इनके लिंक्स दिए। That's all. Assalamualaikum sir, my name is Mohammad Shariar Gori, my ID is 12664। सर याया ने होम पेज और अबाउट पेज बता दिया था, तो अब हम प्रोजेक्ट्स के आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट्स ऐड थे, यहाँ पे परसेवरेंस रोवर था, तो हम यहीं से नेविगेट कर लेते हैं यहाँ पे। और परसेवरेंस रोवर जैसे अभी मार्स पे जो अभी लैंड हुआ है कुछ महीने पहले, वो मार्स की लोकेशन, मार्स का टेम्परेचर और सरफेस बता देता है कि मार्स में हम कॉलोनाइज करने वाले हैं, तो उसमें कितना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उधर। जैसे वाटर भी है उधर, कुछ सैंपल्स मिले हैं और उधर कुछ प्लांटेशन की सैंपल मिले हैं। इसका साइज हमारे जो नॉर्मल कार है उसके जितना होता है। और ये 2020 में ये लॉन्च हुआ था फरवरी में, तो अब ये लैंड हो गई है मार्च में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ऑटो पायलट फीचर, जो टेस्ला में इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले। इस फीचर के हिसाब से हम सिर्फ मैप में, गाड़ी के मैप में लोकेशन डाल देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे बंदे ने लोकेशन डाली है, उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक खुद ही स्टार्ट हो जाएगी और अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाएगी। इसमें बहुत से फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि पार्किंग स्पॉट खुद ही ढूंढ लेगी और गाड़ी ये जैसे कि कार पार्किंग से खुद ही ड्राइवर के पास आ जाएगी। और ये ऑटोमेटिक लाइन चेंजिंग कर सकती है, सेल्फ पार्किंग कर सकती है, क्रूज कंट्रोल इसमें अवेलेबल है। उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो डिलीवरी ड्रोन्स का है। इसमें डिलीवरी ड्रोन्स में बहुत से ड्रोन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिन जो कि जिपलाइन, विंगकॉप्टर और अमेजॉन प्राइम एयर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें हेल्थ केयर डिलीवरी भी हो सकती है, जो कि बहुत इजी और फास्ट है, मोटरसाइकिल और ट्रक की डिलीवरी से। इसके बाद फूड डिलीवरी है, जो कि आजकल पेंडेमिक की वजह से फूड डिलीवरी ड्रोन के जरिए हो रही है। और पोस्टल डिलीवरी तो अमेजॉन प्राइम एयर यूज कर रही है, जैसे ये इसमें ये यूज करते हैं। फूड डिलीवरी भी हो जाती है इसमें, और ये फूड डिलीवर हो रहा है और ये डिलीवरी भी हो रहा है। उसके बाद हमारा इसमें कम लाइट वेट होते हैं और लाइट आर्मर भी होते हैं, मगर इनमें कुछ हैवी आर्मर भी होते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जैसे कि ये वाली जो ने वीडियो डाली है, इसमें ये वाला ड्रोन यूज हुआ है। इसमें गन लगी हुई है और पॉइंट एंड शूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके रिमोट कंट्रोल में। इसमें कैमराज भी लगे हुए हैं और नेविगेशन के लिए ये कैमराज भी दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि पॉइंट एंड शूट, ये पॉइंट शूटिंग के लिए यूज हो सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मोहम्मद शमून, क्लास ID इज़ 12667। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट अनमैन्ड व्हीकल्स के बारे में है, जिसमें हमने ऐसे तमाम व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन वगैरह और उन तमाम व्हीकल्स का ट्रांसफर किया जो जिनको ऑपरेशन के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें ड्रोन्स वगैरह हैं। और फर्स्ट पेज पे हमने कुछ इमेजेस डाली हैं और अपना मिशन पर्पस वगैरह डिफाइन किया है। इसके अलावा हमने ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर होम पेज पर शूट की, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स और ब्लॉग्स वगैरह हैं वो वहाँ से होम पेज से भी एक्सेस किया। इसके अलावा हमने में लिंक डाला है, जिसमें बस एक ब्लॉग और
लेवल 5 आपकी जो ऑटोनोमस ब्लॉग है, जिसमें हमने 3-4 टाइप की मदद से डिफाइन किया है, ताकि यूज़र को एक ओवरव्यू मिल जाए कि टेस्ला हमारे पास जिस तरह के व्हीकल बना रहा है उसमें किस तरह के एल्गोरिथम्स और किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास ड्रोन्स हैं जो हमें डिलीवरेबल्स में मदद देते हैं, और बेसिकली क्योंकि उनका ताल्लुक एयर से है, बाय एयर ट्रैवल करते हैं वो, तो हमारे पास जैसे ट्रैफिक जैम्स वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है और उससे डिलीवरेबल्स काफ़ी देर से मिलते हैं, कुछ ऐसे टास्क हैं, तो वो अनमैन्ड ड्रोन्स की मदद से आप जो है उन्हें अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी कार्गो शिप्स वगैरह हैं जिन्हें डीप सी एक्सप्लोरेशन में हम काम लेते हैं, जिनसे और जहाँ तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है समंदर में, तो उसमें हमें मदद देती हैं। और साइंटिस्ट इनको किस तरह डिफ़र करते हैं ये हमने डिफ़ाइन किया, और ऑटोनमस व्हीकल्स वगैरह बेसिकली इनमें कौन से सम्स हैं ये, और इनको चैलेंजेस क्या फेस आ रहे हैं। जैसे टेस्ला की टेस्टिंग के दौरान हमारे पास 1-2 एक्सीडेंट्स हो गए थे, तो लोग तनकीद कर रहे थे कि ऑटोनमस व्हीकल्स को इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, और कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम जो है वो और अच्छे से अच्छा हो जाए। इसके अलावा हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया जिसमें कस्टमर हमसे रब्ता कर सकता है किसी भी क्वेरी की सूरत में, या किसी भी चीज़ को परचेज करने की सूरत में उसे रहनुमाई दरकार है। थैंक यू। Assalamu alaikum sir, my name is Ayan Guru, my class जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो है लास्ट में जो थे शमून थे, और अच्छा एक क्वेश्चन भी बीच में आने लगे होंगे कि मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ऐसा ये क्वेश्चन तो नहीं है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, फाइनल पेपर पैटर्न बता दीजिएगा। फाइनल पेपर पैटर्न अली अकबर ने ये किया है। फाइनल पैटर्न जो है वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, अटेंडेंस और फाइनल पैटर्न। तो हम लोगों का टाइम, आई एम श्योर कि ये 12 to 3 होगा, है ना? 12 to 3 है ना हमारा टाइम? तो ये कंफर्म कर दें क्योंकि ये टाइम चेंज हुआ है, मुझे याद देखना पड़ेगा कि क्या टाइम है दोबारा। कोई कंफर्म कर दे, राइट कर दे अगर मेरी आवाज आ रही है। तो 12 to 3 आई थिंक सो। 2:30 तक टाइम है, नहीं 2:30, अच्छा 12 to 2:30 तक टाइम है। हैदर ने डायरेक्ट यस सर लिख दिया।
तो टाइम को मुझे फिर क्या दोबारा चेक करना पड़ेगा उधर जाके। मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था ना, उसका टाइम हमारे पास जो 9 बजे शुरू होता है तो 11:30 बजे खत्म होता है। हाँ ठीक है, फिर ये 2:30 हो। अच्छा 2:30 जो है वो अगर आपके पास टाइम है तो 2:30 तो होने वाला है, सही 7 मिनट रह गए 2:30 के अंदर। तो ये जो भी है इस लिस्ट के अंदर खाली डेमोज हुए हैं। खैर डेमोज अपने तौर के ऊपर ऐसे तो हैं कि जिनके बेसिस के ऊपर जो है वो मार्किंग भी की जा सकती है कि, और उसके अंदर जो आपके पास जो कुछ मतलब अच्छी चीज़ें हैं और जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनके बेस के ऊपर जो है वो मार्किंग की जा सकती है। तो दूसरी बात ये कि ये जो है मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसको जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुननी है बहुत अच्छी तरह। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आई थिंक सो आप सबने जो सुन ली होगी और आप जो अपडेटेड भी हुए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से भी है उसके अंदर बात की गई है। अजय किस किस कौन कौन अपडेटेड है इस हवाले से? वो जो है ना 1 लिखे, जो अपडेटेड नहीं है कम है वो 0.5 लिखे, और जो बिल्कुल नहीं है वो 0 लिखे। 1 0.5 और 0। शमून ने बहुत ज्यादा सुनी है, सही है, गुड। हाँ 0.5 भी ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 तो खाली वही है, 1-2 बच्चे जो है। अच्छा मैं एक जनरल ये भी दे देता हूँ ताकि ये ना हो, ये मैंने जो एक्चुअली तैयारी करवाई हुई है वो करवाई इसी लिहाज से। वाइवा का ये है कि अब 2 सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं आप लोगों से जो है एक्स्ट्रा टाइम कंसिडर करूँ, जो लोग जो है वो इसके बाद मीन्स ये कि 3 बजे से हम कंटिन्यू अगर करें 3 to 5, तो कौन लोग हैं जो कि वाइवा दे सकते हैं? वो जो है वो अगेन 1 and 0 से आंसर दें। ठीक है, 3 to अगर हम 5 कंटिन्यू करते हैं इसी को वाइवा को, तो कौन लोग हैं जो दे सकते हैं? भाई यार ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 0 की बारिश हो गई। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर अब अगर ये सिलसिला है तो फिर एक ये फिर है कि इसके बेस के ऊपर फिर मैं डिसाइड कर लेता हूँ इसमें जो है वो कुछ अच्छी चीजें आप लोगों ने की हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं की हैं, इस बेस के ऊपर जो है वो हैदर आप फिर वो असाइनमेंट करें और बहुत सारे फिर आप यहाँ पे क्या करें। अच्छा ये मैं थोड़ा सा रिव्यू डाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये फाइनल जो मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी और आपके पास जो पूरी क्लास का 1-2 बच्चों को छोड़ के 0.5 आ गया। अच्छा ये किसी ने नहीं करा, ये 0 दिया होता, सबने 0.5 ही दिया। सिर्फ इसके ऊपर के वाई वाई कौन दे सकता है 3 to 5 के अंदर, तो उसके ऊपर सारे जो है वो 0 आ गए। ठीक है, एक बच्चे का 1 आया, आपको पता है वो कौन बच्चा हो सकता है। अच्छा उसके बाद जो है वो, और होना भी चाहिए उस बच्चे का 1। अच्छा उसके बाद जो है वो सब अभी अभी फिलहाल मैं एक बहुत ही ब्रीफ रिव्यू करवा देता हूँ मैं आपको, और उसके बाद ताकि ये है कि कम से कम जो चीज़ें आप रिकॉर्डिंग के अंदर ना समझ सकें वो थोड़ी सी आपको गो थ्रू हो जाए। फिर उसके बाद जो है पेपर पैटर्न और जो है वो अटेंडेंस कर लेते हैं। टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इससे जो हमारा क्लास टाइमिंग है ना। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो जनरली इसके अंदर डिफाइन भी है कि ये जो यूज़ की जाती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, और पर्पज़ ये होता है कि वो टाइम में जो टाइम फ्रेम है जो सॉफ्टवेयर आपने बनाना है वो टाइम में आप बना लें, जो उसकी कॉस्ट है जो आपने पहले से डिसाइड किया उसी में हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसकी रनिंग वगैरह उसकी स्पीड वो एक्सेप्टेबल हो। परफॉर्मेंस में बहुत सारे इशू आ जाते हैं, उसके अंदर जो है लोड का भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप जो अगर किसी सर्वर पे बना रहे हैं तो अगर ज़्यादा यूज़र होगा तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, ज़्यादा यूज़र्स के ऊपर भी सिस्टम बैठ जाते हैं। और करेक्ट ऑपरेशन ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये 4 वाला है, मीन्स कि रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है। जैसे आपको कहा जाए कैलकुलेटर बनाए C# में, तो आप जो 2+2 लिखें तो हमेशा आंसर 6 आ रहा हो, तो आप खुद भी यूज़ नहीं करेंगे, दूसरों को क्या कहेंगे यूज़ करने का। तो इसका क्या मतलब है, करेक्ट ऑपरेशन। अच्छा फिर उसके बाद जो है ये है कि ये एक्चुअली डील करती है थ्योरीज से, मेथड से, यानी ये थ्योरीज हैं और बहुत जो एक्सपीरियंस थ्योरीज होती हैं वो होती हैं।
कहते हैं वो ये है कि आप जो है सॉफ्टवेयर को बनाते नहीं है बल्कि उसको इंजीनियर करते हैं। सही है। प्रेसमैन जो है वो एक तरह से उनकी बुक जो है वो यूज की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। अगेन ये जो है आपको आगे सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन वो ये कहता है कि ये जो इंजीनियर की जाती है, इंजीनियर का मतलब ये है कि एक इंजीनियर जैसे अपने प्रोडक्ट में ख्याल रखता है हर चीज का, मैथमेटिकल सो ऑन, यानी कैलकुलेटेड वे के अंदर, वैसे ही अगर आप करें तो फिर ये इंजीनियर होती है। तो इसकी एग्जांपल देख लें, जो मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ये ऑफिस सी के हो गए या विंडोज़ हो गए, तो इटसेल्फ ये है क्या, ये जो है वो हेलो। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है कि जो इंजीनियर ऐसे होती हैं कि आपके पास जो है उसमें कोई मतलब बहुत पावरफुल बन जाती हो। फॉर एग्जांपल विंडोज इटसेल्फ हो गई, आप विंडोज को यूज करते हैं, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है सॉफ्टवेयर, कोई एरर नहीं देता, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, आप पूरा मैनेज कर लेते हैं कंप्यूटर। अच्छा, कॉस्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी सॉफ्टवेयर की, जिस कॉस्ट आपने लगाई स्टार्ट में उसी के अंदर वो बन जाइए, बिल्कुल एक प्रोजेक्ट कितना होता है जो अगर वक्त के साथ साथ जो कंप्लीट ना हो तो उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज होती चली जाती है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये आप सुन लें, ठीक है, तो उस लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो है वो बन रही होती हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हमें जो है अकाउंटिंग सिस्टम बना के दे दें, और इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कस्टमाइज होती है, यानी उनकी अपनी रिक्वायरमेंट जो वो ज़रा डिफरेंट वे के अंदर डील कर रहे होते हैं तमाम अपने डिपार्टमेंट में, तो अपनी रिक्वायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के हवाले से बनवाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही जो है वो चलता है मैक्सिमम। और दूसरा है, अच्छा, ये एक सजेशन आई है कि भाई आप किसी और दिन ले लें, मैं क्लास रख लें 3 के बाद, मैंने जाना है काम से। तो आप काम से जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। काम से जो सभी को जाना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है एटलीस्ट इसके वाइवा के अंदर जो है ना वो काम से ना जाए, काम ही में रहे। तो सब लोग जो है वो कोई क्लास होगी कुछ होगा, वो मैं अभी आप लोगों को आज या कल में इन्फॉर्म कर दूंगा वाइवा के लिए, या फिर ये है कि मैं इसके अगेन जो ये मैं कह रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी कुछ है डिसाइड करने के लिए कि किसको कितने नंबर दिए जाएं, तो उस बेसिस के ऊपर हो सकता है डिसीजन ले लूँ। बहरहाल ये मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ अगेन कि ये जो है आप लोगों को अगर कुछ क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए। बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप टू द पॉइंट लें इस बात को और समझिए कि है क्या। अगेन अगर आप इस वक्त ये गलती करेंगे जो होती है कि नहीं सुनेंगे बात को, तो फिर बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग देखना ये टाइम नहीं मिलता आप लोगों को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वक्त होता है जिस वक्त आप जो कोई चीज़ समझ सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, तो ज़रा देखें। तो दो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, कस्टमाइज जो कंपनी जो है वो अपने लिए जो है वो बनाती है या बनवाती है, और एक जनरल प्रोडक्ट होती है। जनरल का मतलब पूरी दुनिया उसको यूज करे, और ये वेबसाइट के ऊपर लोग रख देते हैं और क्या करते हैं कि ना ऑनलाइन जो उसकी सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे विंडोज़ है, तो विंडोज़ अगर आप जो परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगी, तो डाउनलोड होना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाले जो बिजनेस है ये बहुत पावरफुल है। इसके ऊपर देखें वो बिल गेट्स वगैरह बन गया। इसकी एग्जांपल जो अमेजोन की भी है, अमेजोन में बहरहाल प्रोडक्ट तो भेजी जाती मतलब सेल की जाती है, लेकिन वो भी एक जनरलाइज है
कोई आए शॉपिंग करे चले जाए, यानी कि 24 आवर्स इसके अंदर ये नहीं है। अच्छा, जो उसका ऑनर है वो ये नहीं कि शॉप खोल के फिजिकली बैठा हुआ है कि मैं रात सुबह रात दिन रात हर वक्त बैठा हुआ, नहीं, उसको पता ही नहीं है। बस वो जाता है अपनी डेटाबेस चेक करता है, उसमें ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर से उसको फुलफिल कर देता है। तो ये जो है ये बहुत पावरफुल मॉडल है। मतलब जिन्होंने ये जेनिक प्रोडक्ट का मॉडल जो है मतलब फॉलो किया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। बाकी ये कि सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है वो फॉलो करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को, लेकिन आप देख लें ये जो है मार्केट के अंदर होते हैं, कुछ अर्से रहते हैं और फिर कुछ अर्से के बाद जो अक्सर बिस्तर जो ख़त्म हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री देखें सिंपल कराची के अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर हाउस यानी कंप्यूटर जो है वो 90 से आया था, तो 90s से थे वो, जो 90s में थे वो 93 के अंदर कुछ खत्म हो गए। उसके बाद 2000s में थे वो, 2000 में कुछ रहे कुछ खत्म हो गए। तो एक इसकी जो है प्रीडिफाइंड लाइफ नहीं है कि एक बहुत सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो आपके पास 95 से विंडोज आई थी वो अभी तक है, सही है। एंटीवायरस जो आए थे वो अभी तक है, और ये कहाँ पे सेल होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। तो ये जो आपका मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ये बहुत बेहतर रहता है अगर आप इस तरफ जाएं, और अगर सक्सेस भी हो जाए दोनों चीज़ें, तो ये फिर बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाती है। कोई एंटीवायरस को और कोई ऐसी यूटिलिटी आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कैसे करते हैं उसके जो है वो फेजेस हैं। ये फेजेस मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। ये कहलाता है बिल्कुल OSI मॉडल की तरह, जैसे उसमें 7 लेयर्स होते हैं एप्लीकेशन। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, यकीनन आप इसमें 0.5 लिखा है, लेकिन सब इसको देख के भी आएंगे और पढ़ के भी आए होंगे। इसको बहुत थोड़ा मुख्तसर सा कर लेते हैं। ये जो आपने मतलब क्वेश्चन लिखे, ये जरा रिपीट करें। आपने लिखा ऑटोमेटिकली उसको कस्टमाइज में गेन मिल जाती है, कि मैं समझा नहीं, जरा आप डिटेल इसके लिखें। अच्छा, एनालाइज, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये 4 फेजेस होते हैं। सॉफ्टवेयर जब आप आता है तो आप पहले पता करते हैं कि ये जो है क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। अगेन ये जो है जनरल जनरल प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है कि आप देखें मार्केट जो है ना, हाँ, जनरल की तरफ यही तो मैंने आपको बोला कि इस तरफ जो है वो आपके पास एडवांटेज बहुत कम है। ठीक है, ये जो है कस्टमाइज बहुत कम एडवांटेज है। एक एक यूजर ने, एक कंपनी ने बनवा लिया, वो जो है दोबारा किसी ने नहीं बनवाया वैसा सॉफ्टवेयर सालों साल, तो अब आपका बहुत एक तरीके से बेकार है। जनरल प्रोडक्ट्स की तरफ कोई एंटी वायरस वगैरह सॉफ्टवेयर इस तरीके की एंटी स्पायरवेयर आपने बना लिया, वो फेमस भी हो गया, बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है, तो फिर लोग जो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो ये मतलब पहला आपको जो है लेसन है इस चीज का, कि अगर सॉफ्टवेयर की तरफ आप जाएं और जेनरिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो आप पूरी एग्जाम्पल ले लें, सही उठा के आप देख लें, कामयाब वही लोग हैं जो जनरल प्रोडक्ट्स की तरफ गए। ठीक है, कि ऐसा आइडिया लेके आए जिसके अंदर जनरल पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। जैसे फेसबुक है, उसमें शुरू में यही था कि एड फ्रेंड लोग होते थे, एड फ्रेंड, सही है। अब इतना अच्छा सोशल मीडिया हो गया कि आप जो इस पर बात कर सकते हैं या अपने जानने वालों की जो भी इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो उनका कमर्शियल है कि वो उसके ऊपर ऐड डालते हैं, और आपको अंदाजा नहीं है फेसबुक की कितनी आमदनी है। ठीक है, तो ये जो है ये बैकग्राउंड के अंदर कोई कमर्शियल रीजन होता है। गूगल तो आपको टोटली फ्री है, यूट्यूब तो आपका फ्री है, लेकिन वो उसके ऊपर कितने एड्स चलाते हैं, और आप लोगों को भी एडवांटेज वगैरह मिल रहा होता है। अच्छा, एनालाइज ये होता है कि रिक्वायरमेंट आप पता करते हैं। ठीक है, अभी हर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर आप उसको डिजाइन करते हैं। इसमें जो है 2 टाइप है, एक जो है वो लॉजिकल डिजाइन है। लॉजिकल डिजाइन का क्या मतलब है कि आप जो है वो फ्लो चार्ट बना रहे हैं जैसे किसी प्रोग्राम का, और फिर आप जो है वो फिजिकल डिजाइन करते हैं, यानी कि आप जो है वो कोडिंग वगैरह राइट कर रहे हैं। फिर जो है वो टेस्टिंग का फेज है, सही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, फाइनल पेपर जो 40 मार्क्स का होगा। कोई भी प्रोडक्ट ले लें और विदाउट टेस्टिंग जो आप उसको मार्केट के अंदर लेके जाएं, कोई आम प्रोडक्ट, और वो उसके अंदर कोई क्वालिटी के अंदर कमी हो, तो वो फेल हो सकती है। जैसे सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया उसमें सेमी कॉलन नहीं लगाया, वो एज इट इज जो बगैर रन किए लेट्स सपोज दे दिए, चले सेमी कॉलन, तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। आपने जो है उसके रिजल्ट चेक नहीं करे हुए, कैलकुलेटर एग्जाम्पल के 2+2 जो है वो 5 आ रहा है, तो ये जो टेस्टिंग के अंदर रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो आपकी गुडविल होती है। अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर दे दें दूसरों को जो कि चल के ही नहीं आते, तो उसके अंदर फिर ये आइंदा वो ना सिर्फ आपने बनवाएगा ही नहीं, बल्कि जितने भी उसके जानने वाले हैं उसको बोलेगा कि यार इसको नहीं आती प्रोग्रामिंग,
ये जो फॉर का लूप भी उल्टा चला देते जब सीधा चलाना होता है। सही है, तो इसलिए जो है वो जी इनोवेशन वाले ही कामयाब होते हैं। इनोवेशन जो है वो न्यू आइडियाज को यानी क्रिएटिव आइडियाज को कहते हैं ना। तो अगर आप देखें अमेजोन क्यों कामयाब हुआ, न्यू आइडिया था। और फेसबुक का भी न्यू आइडिया था उस वक्त, न्यू नहीं था, उन्होंने कॉपी किया था। एक साइट थी orchid.com, तो वो फेल हो गई थी, उन्होंने मार्केटिंग सही नहीं करी, वो भी इसी तरीके से था। ये टूल जो है बहुत सारे यूज होते हैं, आपने कौन से यूज करते हैं? आप जो है लेट सपोज जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट के अंदर आपने जो है वो यूज कर लिया, अभी आपसे ज्यादा नहीं आता पेंट यूज करना, लेकिन इसके अपने टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। ईआरडी के अंदर ईआरविन, बहुत सारे जो है वो अभी इसको बात करते हैं लॉजिकल डिजाइन क्या था, फिर आप कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए, और उनको जो सॉफ्टवेयर दे के आ जाते हैं ताकि वो रन होता है। उसके दौरान ये होता है जैसे आप हर चीज को जो है मेंटेनेंस करते हैं, घर में भी कोई चीज आता है ऐसे सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी करना पड़ती है। सही, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ट्यूनिंग वगैरह उसकी करनी है, तो वो आपको जाना भी पड़ता है, उसके आप चार्जेस देते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट वगैरह है ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स में ये आ गए। ठीक है, अभी एक मिनट टूल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो हमने जनरल बात की कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। अच्छा, ओएसए मॉडल आपने देखा, वो भी एक जनरल मॉडल था, लेकिन उसके बेस पे क्या हुआ, टीसीपीआई ने जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना लिया। तो ये भी एक जनरल मॉडल था सॉफ्टवेयर का, लेकिन बहुत सारी जो है रिसर्चर्स ने, जिन लोगों के नाम भी है, उन लोगों के नाम से रिलेट भी करते हैं कुछ, उन्होंने मॉडल बना लिए जो कि फेमस भी है, सॉफ्टवेयर हाउस में चलते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल मॉडल, इसके अंदर ये आप देख लें कि किस तरीके से ये रिक्वायरमेंट, फिर ये डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सो ऑन। तो ये वाटरफॉल क्यों कहला रही है, देखेंगे इस तरीके से वाटरफॉल की दोनों में आ रहेगा। और यहाँ पे ये आ गया। अब ये साइकिल किसी मॉडल के अंदर साइकिल भी होता है, यानी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या जाएंगे दोबारा जो रिक्वायरमेंट फेस की तरफ जाते। अच्छा, इसके बाद एवोल्यूशनरी होता है। इसके अंदर ये होता है कि आप जो है वो, जैसे आपने देखा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है एकदम से इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़े, टाइम लगा उन्हें। तो इसकी एग्जांपल नॉर्मल भी है, फॉर एग्जांपल विंडोज 95 आया था, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। ऑफिस के भी ऐसे डिफरेंट वर्जन, विजुअल स्टूडियो के भी वर्जन है। विजुअल स्टूडियो वक्त के साथ साथ जो है इवॉल्व हुआ, यानी चेंजेस आती रही, फिर वो जाके जो है सक्सेस हुआ। तो शुरू के जब आपके पास वर्जन रिलीज हो रहे होते हैं, तो एक वर्जन के अंदर फैसला नहीं होता सॉफ्टवेयर का, वो वक्त के साथ साथ जो है इवॉल्व होता है, चेंज होता रहता है, और फिर इस फॉर्म में आ जाता है कि वो, तो इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो ये मेथड भी फॉलो करते हैं। अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं, जनरल की भी बात कर रहे हैं, कस्टमाइज की भी बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंट मॉडल ये होता है कि जैसे आपके पास, अगेन ये भी वर्जन भी बेस होता है, लेकिन इसमें जो है आप प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है, जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर फ्लैट्स वगैरह बन रहा है, तो उसमें आप जब जाते हैं उसके ऑफिस में, जब आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग उन्होंने वैसे प्रोटोटाइप के तौर के ऊपर वहाँ पे कोई टेबल पे छोटा सा डिजाइन करके रखी है, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि कैसा होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कुछ स्क्रीन्स वगैरह बना के यूजर को दिखा देते हैं। तो उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक एवोल्यूशनरी होता है, मतलब ये जो आपने दिखा दिया, उसने पसंद कर लिया, उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें कोई वक्त के साथ साथ चेंज कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एवोल्यूशनरी। और एक होता है थ्रोन अवे। थ्रोन अवे ये होता है कि आपने प्रोटोटाइप मतलब डिफाइन करा, उसने बोला ठीक है ओके, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, उसको अपने प्रोटोटाइप को जो एक तरफ रख दिया, और बिल्कुल स्टार्ट से जो है दोबारा उसी बेस के ऊपर जो प्रोटोटाइप उसने सेलेक्ट किया था, शुरू से सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रोन अवे हो जाएगा। ओपन सोर्स भी आपके पास है, बहुत जगह यूज होते हैं ओपन सोर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लिनक्स वगैरह है, और सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटीज है, कुछ जो ईआरपी भी हैं। सही है। जी सही है, अभी ये जो वक्त के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव रिडिफाइन होता रहता है इसका, या वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि चेंज आती रहती है ना, उसको बेहतर की बेहतर तरफ लेके लेके जा रहे होते हैं आप। ठीक है, अच्छा,
तो ओपन सोर्स जो है फॉर एग्जांपल लिनक्स वगैरह है, इस तरीके के बहुत सारे आपको ओपन इवन ईआरपी भी मिल जाते हैं ओपन सोर्स। लेकिन मसला ये होता है कि वो लोग जो है एक हेल्प के लिए रख तो देते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल फिर भी नहीं होते उसके अंदर। फिर उसको कमर्शलाइज में कुछ लोग कन्वर्ट भी कर लेते हैं अपने तौर के ऊपर, जो ओपन सोर्स होते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब है उसके कोड भी आपको अवेलेबल है, आप चाहें डाउनलोड करें, उसमें कोई चेंज करनी है वो कर लें, सही है। उसमें ये भी होता है डाउनलोड करते वक्त आप बता देते हैं कि जी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है वो करते हैं। अच्छा, अब ये वर्ड आ रहा है एजाइल का, सही। एजाइल जो है वो क्या है, ये है सॉफ्टवेयर मॉडल्स ही हैं, जैसे आपके पास SDLC था। लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, ये सारे क्या थे, पुराने थे, तो इसलिए इनको एक ही वर्ड दे दिया, ट्रेडिशनल, यानी कि ये रिवायती हो गया। नया मॉडल क्या है, एजाइल। क्या फर्क है एजाइल में, नए में और पुराने मॉडल में? एजाइल मॉडल जो होता है उसके अंदर जो है ना वो वेलकम करते हैं आप किसको, रिक्वायरमेंट को। पुराने मॉडल में हम ये कहते थे कि भाई चेंज चेंज जो है वो बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर खुद बनाने जाएंगे आपको पता चलेगा कि चेंज करना इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत से आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर और कस्टमर कह देता है कि भाई चेंज करना है, तो वहाँ पे मसला आ जाता है। इसलिए जो है फिर आपने एजाइल की तरफ आया, यानी आपने